अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक बहुत संजीदा मौजू पर बात कर रहे हैं और इसकी बुनियाद ये है कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि कैंसर के बारे में कुछ बात कीजिए। देखिए, कैंसर के बारे में टेक्निकल मवाद तो बहुत ज़्यादा मौजूद है जो कि डॉक्टर्स के लिए है या उन लोगों के लिए है जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ जिनका ताल्लुक़ है, मगर ये गुफ्तगू मैं आम इंसानों के लिए कर रहा हूँ। आम से मुराद ये है कि जिनको डॉक्टरी का कोई इल्म नहीं है। तो आपको ये बात सुनकर तशवीश भी होगी और एक तरह की हैरत भी होगी कि पूरी दुनिया में जो अभी इस साल के स्टैटिस्टिक्स आए हैं तो हर 1 लाख लोगों में से 440 लोगों को कैंसर होने का इम्कान है। पूरी दुनिया के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, गो कुछ इलाक़ों में कैंसर ज़्यादा होता है और कोई ख़ास किस्म का कैंसर है जो किसी ख़ास जोग्राफियाई इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। मसलन चाइना के कुछ इलाके हैं जहाँ खुराक की नाली का कैंसर बहुत कॉमन है। इसी तरीके से कुछ इलाके हैं दुनिया में जहाँ लंग का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसी तरीके से एक और हमारे जिस्म का कैंसर होता है जिसको हम सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास कहते हैं, तो एक ख़ास किस्म के इलाके में उसका इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गो मुख्तलिफ़ इलाकों में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि सारे जो जिस्म के अज़ा के कैंसर हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 440 मरीज़ 1 लाख की आबादी में से कैंसर के मरीज़ होते हैं। और उसमें से जब उसको फर्दर स्टडी किया गया तो ये देखा कि उनमें से 163 मरीज़ जो हैं वो कैंसर से नहीं बचते और बाकी जो हैं वो शफायाब हो जाते हैं या वो इस हद तक बीमार नहीं होते कि कैंसर की वजह से उनकी जान चली जाए। मगर 163 मरीज़ हर 1 लाख की आबादी में से कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि कैंसर है क्या। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको ये बात बताऊं और आपसे ये गुजारिश है कि इसको बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, हमारा जो पूरा जिस्म है ये जिस यूनिट से मिलकर बना है, यानी जो सबसे छोटा सा छोटा जिंदा हिस्सा हमारे जिस्म का है उसको सेल कहते हैं। सेल, एक सेल जो है वो यानी एक पूरी ज़िंदगी होती है और हमारा जिस्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के साथ मिलकर बना है। अच्छा, ये जो सेल हैं ये बॉडी में टूटते रहते हैं और ये ख़त्म होते रहते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स बनते रहते हैं। हमारे जिस्म के कुछ आज़ा ऐसे हैं जिनके सेल्स बहुत आहिस्ता से ज़ाया होते हैं और कुछ हैं जो कभी भी ज़ाया नहीं होते, जिसमें हमारे जो दिमाग के सेल हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, ये बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं होते। और कुछ सेल्स तो ऐसे हैं कि वो हमेशा रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के सेल ऐसे हैं जो बहुत रैपिडली चेंज होते हैं। जैसे हमारे खून के जरसूमे हैं, ये जो खून के सेल हैं वो तकरीबन 90 दिन के बाद सारे के सारे पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। इसी तरह हमारी जिल्द के सेल जो हैं ये झड़ते रहते हैं और नीचे से नए आते रहते हैं। इसी तरह हमारी खुराक की नाली के अंदर जो सेल्स हैं वो भी जिस्म से जुदा होते रहते हैं और नए सेल आते रहते हैं। तो ये तोड़ फोड़ का, ज़िंदगी और मौत का ये खेल हमारे तमाम सेल्स में हर वक्त चलता रहता है। तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि जो ही नए सेल टूटते हैं, पुराने सेल टूटते हैं और नए सेल बन जाते हैं। अच्छा, इन नए सेल्स का बनना एक ज़रूरत की हद तक रहता है और जब वो हद आ जाती है तो कुदरत का अपना एक निज़ाम है जिससे वो ग्रोथ रुक जाती है। मगर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के अज़ा के कुछ सेल एक तो एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी नॉर्मल नहीं रहते, और दूसरा वो इस तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं कि वो किसी जिस्म के ज़ाब्ते के मातहत ग्रो नहीं करते मगर अपनी मर्जी से ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अगर किसी को जिगर का कैंसर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जिगर के अपने सेल वो बढ़ना शुरू हो गए और वो जिस्म का जो निज़ाम है, जो ब्रेक लगाने का निज़ाम है, रोकने का, वो उसको बिल्कुल नहीं मानते और वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का कैंसर हो सकता है। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जिस्म के किसी हिस्से में भी कैंसर हो सकता है। तो इसका नाम है कैंसर। कैंसर कोई बाहर से जरासीम की वजह से नहीं होता, कैंसर कोई सोजिश नहीं होती, बल्कि जिस्म के अपने ही सेल बेकाबू हो जाते हैं। यानी इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जिसे कहते हैं, अपना आप से ही, यानी घर के अंदर ही लुटेरे पैदा हो जाते हैं, अपनी औलाद में से डाकू पैदा हो जाते हैं। तो अपने सेल जो है वो खुद ही इतने बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि वो एबनॉर्मल होकर अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता किसी के जिगर में एक रसौली हुई जिसको कैंसर कहते हैं, तो इसका नुकसान क्या है?
एक तो नुकसान ये होता है कि ये ट्यूमर बढ़ता 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 मुख्तलिफ जगहों पर दबाव, फ़र्ज़ करें जो जिगर की नाली जा रही है उसको दबाव डाल देगा, दबाव डालेगा तो यरकान हो जाएगा। और अगर ये साथ साथ बढ़ता बढ़ता फ़र्ज़ करें वो जो खून की शरेआन जा रही है उसको दबा देगा तो उसकी वजह से खून का दौरान ख़त्म हो जाएगा। यानी लोकल प्रेशर की वजह से ट्यूमर नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। इस तरह दिमाग में एक रसौली होती है, पिट्यूटरी ट्यूमर कहते हैं, तो वो जब बढ़ना शुरू होता है तो उसके करीब वो रगें जा रही हैं जो कि बिनाई को कंट्रोल करती हैं, तो जब वो उस पर प्रेशर डालता है तो आदमी नाबीना हो जाता है। इसी तरीके से पेशाब की नाली बंद हो सकती है, इसी तरीके से सांस की नाली बंद हो सकती है, इसी तरह खुराक की नाली बंद हो सकती है। तो ये जो लोकल प्रेशर डालता है, एक तो कैंसर का ये नुकसान होता है। दूसरा जो एक और बहुत नुकसान होता है कि इसके कुछ सेल टूट के खून के ज़रिए या किसी और ज़रिए से किसी और जगह पर भी चले जाते हैं, जिनको हम आम ज़बान में कैंसर की जड़ें कहते हैं या कैंसर के मेटास्टेसिस कहते हैं, सेकेंडरीज भी उनको कहते हैं। यानी फ़र्ज़ करें किसी को छाती का कैंसर है तो उसकी जो जड़ें हैं वो निकल कर दिमाग में चली गई, या वो वहाँ से निकल कर जिगर में चली गई, या वहाँ से निकल कर हड्डियों में चली गई। तो जहाँ जाएंगी उस उज़्व को भी ये कमज़ोर कर देंगी। जैसे अगर हड्डियों में जाएंगी तो हड्डियों का दर्द होना शुरू हो जाएगा, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएंगी, हड्डियाँ टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये दूसरा नुकसान होता है कैंसर का। और तीसरा नुकसान ये होता है कि जो कैंसर है वो ऐसे मादे पैदा करता है जो जिस्म के सारे अफ़आल को, सारे के सारे कामों को मुतासर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से भूख लगनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से खाना खाने को दिल नहीं चाहता, जिसकी वजह से वज़न कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और जिस्म का जितना भी तवानाई को जनरेट करने का निज़ाम है वो सारा का सारा मुतासर हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि या तो लोकल प्रेशर की वजह से, या वो जो जड़ें हैं उनकी वजह से, या जो पूरे जिस्म के ऊपर जो असरात हुए हैं जिसको हम सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स कहते हैं, उसकी वजह से आदमी इस दुनिया से चला जाता है। तो ये है कैंसर। अच्छा, अब मैं कुछ बातें और बहुत ज़रूरी, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मगर हमें इससे कोई गरज नहीं है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये मालूमात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अपने तमाम और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ ये मालूमात शेयर करें। अच्छा, अब कैंसर का पता कैसे लगे? कैंसर का पता लगाने के लिए मैं आपको कुछ मोटी मोटी अलामात बताऊंगा। उन अलामात में से कोई भी अलामत हो तो इस बात का इम्कान है कि कैंसर हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से बिल्कुल वहम में भी नहीं आ जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो अलामत हो तो उसकी वजह से कैंसर ही है। उसमें सबसे अहम बात यह है जिस्म पर किसी भी गिल्टी का नमूदार होना। आपके जिस्म पर कोई चीज़ एबनॉर्मल है, चेहरे पर, जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर। मैं बाद में ख़वातीन और मर्दों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से कैंसर कहाँ कॉमन है। तो प्लीज़ याद रखिए, आपके जिस्म पर किसी भी जगह पर कोई गिल्टी नमूदार हो तो ये भी हो सकता है वो कैंसर ना हो, लेकिन आप ज़रूर किसी डॉक्टर से रब्ता करें कि कहीं खुदा न खास्ता वो कैंसर ना हो, गिल्टी। नंबर 2, अगर आपके जिस्म के किसी भी सुराख में से, ऑरिफिस में से, यानी नाक, यानी मुंह, यानी कान, या पेशाब और पखाने के, या जनाना रास्ता, इनमें से किसी में से अगर खून आना शुरू हो जाए तो ये एक कैंसर की अलामत हो सकती है। 2 बातें। तीसरा, अगर आपको खांसी आ रही है और ये खांसी किसी आम खांसी की दवाइयों से ठीक नहीं हो रही और ये मुसलसल हुए जा रही है तो ये कैंसर की अलामत, फेफड़े के कैंसर की अलामत हो सकती है। तीसरी बात। चौथी बात यह है कि अगर किसी को मुसलसल कब्ज़ रह रही है जो कि ठीक नहीं हो रही, या पखाने का निज़ाम थोड़ा दरम बरम हुआ है, तब्दील हुआ है और वो मुसलसल हुए जा रहा है, तो ये कैंसर की अलामत हो सकती है, खून आने के अलावा। अच्छा, अगली बात जो अहम है वो ये है कि अगर बग़ैर किसी वजह के आपका वज़न गिर रहा है, यानी आप बिल्कुल ठीक हैं मगर आपका वज़न मुसलसल कम होता जा रहा है, तो ये भी एक कैंसर की वजह हो सकती है। इसी तरह पेट फूल जाए और उसके अंदर पानी पड़ जाए और आपको अल्ट्रासाउंड पे पता लगे या कैसे पता लगे कि पेट में पानी है, तो ये भी एक कैंसर की अलामत हो सकती है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनको आप। अच्छा, दूसरी एक और बात, अगर आपको यरकान हो जाए और ख़ास तौर पर ये पेनलेस यरकान हो कि दर्द आपको ना हो लेकिन आंखें पीली होनी शुरू हो जाएं और वो बढ़ती जाएं,
तो ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, मैं फिर भी इनको जल्दी से दोहराता हूँ। जिस्म में कहीं भी कोई गिल्टी बन जाए, जिस्म के किसी भी बैरूनी रास्ते से, किसी भी रास्ते से खून आना शुरू हो जाए, अगर आपका वज़न गिरना शुरू हो जाए, अगर आपको यरकान हो जो कि बढ़ता ही जाए, इसके अलावा आपको भूख लगना बगैर किसी वजह के बंद हो जाए, अगर आपको कब्ज़ या पखाने का निज़ाम जो है वो बदला हुआ और दरम बरम होता हुआ नज़र आए, तो प्लीज़ आप याद रखिए कि ये कैंसर की अर्ली, और खांसी, एक चीज़ रह गई कि खांसी हो जो ठीक ना हो रही हो, तो ये कैंसर की अर्ली अलामात में से एक अलामत है। अच्छा, इस तरह की कोई बात हो तो कैंसर हो भी सकता है, कैंसर नहीं भी हो सकता, इसलिए वहम करने की ज़रूरत नहीं है। अहम बात यह है कि आप फ़ौरन डॉक्टर के साथ रब्ता करें। अच्छा, डॉक्टर, उसके बाद तो जो डॉक्टर साहब करेंगे, क्वालिफाइड आदमी, वो तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आगे उनका डोमेन है कि आगे आपको क्या करेंगे। आपको जो जो चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो ये है कि कैंसर की अमूमन 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 अमूमन हर कैंसर की स्टेजिंग को अलग अलग बयान किया जाता है, लेकिन अमूमन अगर आपका कैंसर सिर्फ उसी ऑर्गन के अंदर है, यानी किसी की छाती में कैंसर है, सिर्फ छाती में ही है, तो उसको हम स्टेज 1 कहते हैं। अगर वहां से निकलकर जो उसके करीब करीब गुदूद हैं उनमें भी चला गया है तो स्टेज 2 कहते हैं। अगर और ज़्यादा फैल गया तो स्टेज 3 कहते हैं, और अगर वो पूरी बॉडी में फैल गया है या उसकी जड़ें फैल गई हैं तो उनको स्टेज 4। ये मैंने मोटी मोटी बात बताई है। देखिए, स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर आपने बीमारी को पकड़ लिया तो ये तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत हद तक जहां का भी कैंसर हो वो काबिले इलाज है। कहीं का भी कैंसर हो, अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में पकड़े, यानी बीमारी अभी अपने उसी उज़्व के अंदर मौजूद है, तो वो उसका इलाज। लेकिन जब स्टेज 3 से स्टेज 4 चली जाए तो थोड़ी सी सीरियस हो जाता है। लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिए कि फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उसका इलाज नहीं हो सकता। इलाज थोड़ा सा लंबा होगा, इलाज के रिजल्ट्स के बारे में बहुत यकीन से नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन फिर भी काबिल इलाज है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो हमारे बहुत सारे मरीज़ बड़ी आंत के कैंसर के और छाती के कैंसर के और थायराइड के कैंसर के, वो अल्लाह के फजल से 20-20, 30-30 साल से बिल्कुल ज़िंदा हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसीलिए मेरी ये वीडियो बनाने का और आपको पैगाम देने का ये मकसद है कि कैंसर एक मूजी मर्ज़ है, एक जानलेवा मर्ज़ है, एक बहुत खौफनाक मर्ज़ है। लेकिन अगर हम थोड़े से होशियार हों, विजिलेंट हों और इस बीमारी को स्टेज 1 और स्टेज 2 में, यानी जो जो मैंने अलामात बताई हैं उन्हीं अलामात के शुरू होते ही राब्ता कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बीमारी पकड़ी जा सकती है अगर हो, और ये काबिल इलाज है। अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमूमन कैंसर का इलाज किस तरीके से किया जाता है। अमूमन कैंसर के लिए 4 हथियार हैं। पहला हथियार है ऑपरेशन, यानी उसको ऑपरेशन करके निकाल देना। दूसरा हथियार है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से मुराद वो टीके हैं जो कि कैंसर को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो तीसरा इसका इलाज है उसको रेडियोथेरेपी कहते हैं, जिसमें शुआओं के ज़रिए कैंसर को तबाह कर दिया जाता है। और कुछ कैंसर्स के लिए एक ट्रीटमेंट होती है जिसे हार्मोनल कहते हैं, जिसमें एक और तरह की दवाइयाँ होती हैं जो कि हार्मोन कहलाती हैं। उनको देने से, ख़ास तौर पे छाती का कैंसर है उसमें ये बहुत कारगर होता है। तो वो हार्मोन की, स्पेशल हार्मोन देने, कुछ कैंसर्स तो उनको हार्मोन देने से वो ठीक हो जाते हैं। तो आप ये फैसला बहरहाल आपके डॉक्टर साहब करेंगे कि इस सिलसिले में हमें क्या करना है। तो आखिर में जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मर्दों के अंदर जो कॉमन कैंसर हैं वो लंग का, फेफड़ों का कैंसर है मर्दों के अंदर। इसी तरह मर्दों के अंदर मैदे का कैंसर, यानी अगर पखाना, जैसे मैंने कहा, काले रंग के पखाने आना शुरू हो जाएं और साथ आपको यानी पेट में यहाँ को गिल्टी महसूस हो तो और खाना खाने में दिक्कत हो, मैदे का कैंसर मर्दों के अंदर कॉमन है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर बड़ी आंत का कैंसर, ये मर्दों में कॉमन है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी पेशाब के अखराज के करीब एक ग्लैंड होता है, इसमें पेशाब रुक जाता है, तो ये भी मर्दों के अंदर कॉमन है। और औरतों के अंदर छाती का कैंसर बहुत कॉमन है। और इसके अलावा जो बच्चादानी का मुंह है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर वो भी बहुत कॉमन है। और इसके अलावा जो बाकी कैंसर हैं वो तो मर्दों और औरतों में थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ दोनों के अंदर कॉमन है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इन तमाम कैंसर्स का अलग अलग से भी आपको डाटा मिल जाएगा कि जैसे छाती के कैंसर से बचाव के क्या तरीके हैं, बड़ी आंत से कैंसर से क्या तरीके हैं, इसके जो लंग कैंसर है उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उमूमी तौर पर कही जाती हैं
कि कैंसर के बचाव के अंदर बहुत ज़रूरी हैं या बहुत अहम हैं। उनमें से एक है सिगरेट का ना पीना, किसी भी नशा आवर दवा, किसी भी नशा आवर ड्रग और अल्कोहल, शराब, इससे मुमानियत। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्मोक्ड फूड, भुनी हुई फूड, बहुत ज़्यादा तली हुई खुराक, इसके साथ परहेज़। इसके अलावा अच्छी हेल्दी डाइट, ऐसी डाइट जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा ना हो, प्रोटीन ज़्यादा ना हो, एनिमल प्रोटीन ज़्यादा ना हो, बल्कि सब्जियां और फल वगैरह ज़्यादा हों, तो वो कैंसर से बचाव के अंदर मावनत होती है उनसे। और इसी तरह स्ट्रेस फ्री लाइफ, यानी लाइफ में से स्ट्रेस को निकाल दिया जाए। तो ये कुछ जर्नल फैक्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये सब एहतियात भी की जाए तो बाज़ लोगों में बदकिस्मती के साथ उनके मौरूसी तौर पर जेनेटिकली उनके अंदर कैंसर को होना होता है। तो ऐसी सूरत में वही बात है जो मैंने आपसे पहले कही थी कि वो जो आप 5-10 मैंने आपको बातें बताई थी, अल्लाह ना करे कि अगर वो बातें मौजूद हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास पहुंचने पर कैंसर एक आम मर्ज के तौर पर ट्रीट की जा सकती है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका इलाज मुमकिन है। मैं कुछ अभी ये जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात आएंगे, तो मैंने अपनी टीम को मैं कहा है कि वो उन तमाम सवालात को देखें और अगर ज़रूरत हुई तो मैं इंशाअल्लाह उनके जवाब के लिए एक और भी इंशाअल्लाह आपके साथ एक दफ़ा मैं हाज़िर होऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जो थोड़ी सी मैंने कोशिश की है इसके ज़रिए अगर किसी का भला हो सकता हो, अल्लाह ताला मुझे भी अपनी हिफाजत में रखे, आप सबको अपनी हिफाजत में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।